और भाई, तो फिर आज का प्लान है हमारा ग्रैंड बाज़ार का, और शाम को कहीं हम जा रहे हैं विच आई विल शो यू लेटर ऑन। अभी हम ग्रैंड बाज़ार जाएंगे और शायद सुलेमानी मॉस्क। मिलते हैं। और भाई, पहुंच गए ग्रैंड बाज़ार। कह लें कि इस्तांबुल के नारकली। अभी जाते हैं अंदर। अभी ये तो बाहर वाली मार्केट है, अंदर जो ग्रैंड बाज़ार कवर्ड है उसमें देखते हैं क्या सीन है। तो यार, ये ग्रैंड बाज़ार की एंट्रेंस है, लेकिन एक साथ ये भी बाज़ार है। ये तो प्रॉपर कोई बहुत रशी बाज़ार है। अभी देखते हैं इसमें अंदर क्या क्या है। दिस इज़ द ओल्ड वन एंड ओवर देयर इज़ द न्यू वन। यार, नेशनलिज्म की पॉलिसी यहाँ पे प्रॉपर नज़र आती है। हर जगह पे जो है ना, वो टर्किश फ्लैग्स बाय द गवर्नमेंट विजिबल किए गए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। अपने मुल्क से तो आपको होना चाहिए लगाओ, और आपको उसको ओन करना चाहिए। एंड आई थिंक दिस थिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान टू। हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हमने बस ज़ाया की हुई हैं। उनको अगर हम, हिस्ट्री हमारे पास बहुत है, अगर उसको हम करें तो वी कैन डू मच बेटर दैन दिस। मोस्टली इस बाज़ार में यहाँ तक तो ज्वेलरी है या सुवेनियर्स, इस तरह की चीज़ें कुछ पड़ी हुई हैं। लेकिन इस बाज़ार के बारे में भी यही कहा जाता है कि यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाता है। यहाँ से अगर आप देखना शुरू करो तो हर तरफ गलियाँ निकल रही हैं, और हर गली में कोई ना कोई एक न्यू टाइप की मार्केट है। और एक और चीज़, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी लेना है तो आपको प्रॉपर बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, अपनी अम्मियों की तरह। वही वाला सीन है कि अगर कोई 1000 रुपये की चीज़ कह रहा है तो उसको कहना है कि 100 रुपये की दोगे, तो वही वाला सीन यहाँ पे करना पड़ेगा, वरना गुजारा नहीं है। ग्रैंड बाज़ार में ज्वेलरी के अलावा कुछ चाहिए तो ओल्ड ग्रैंड बाज़ार से बाहर जाना पड़ेगा। जो ये छतीवी मार्केट है, इसमें मैक्सिमम ज्वेलर्स ही बैठे हुए हैं। अब ज्वेलर्स वो फेक ज्वेलरी वाले भी हैं, दूसरे भी हैं, मतलब ख़वातीन का माल है सारा, या कुछ एक दो कपड़े की दुकानें मिल जाती हैं। बाहर जो आउटस्कर्ट में मार्केट हैं, इसके बिल्कुल साथ ग्रैंड बाज़ार का पार्ट ही है वो भी, न्यू ग्रैंड बाज़ार। वहाँ पे आपको बाकी चीज़ें मिलेंगी। A chessboard I really liked, Ottomans versus Romans, जानिसारी और इनके वो दूसरे सारे। It's really nice, but it's too expensive. बाजी 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, हर माल हर चीज़ 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। आ जाएँ, इम्पोर्टेड माल है, बेस्ट प्राइस लगा दूंगा, कम कर दूंगा। आ जाएँ, देख लें, सिर्फ एक दफ़ा, सिर्फ देख लें। अब मुझे समझ आई है यार कि वाइल्ड लंच बाय इब्रार ने अपने ब्लॉग में सिर्फ 1 मिनट का ग्रैंड बाज़ार क्यों डाला था। हम जैसे ट्रैवलर्स के लिए ग्रैंड बाज़ार कोई ख़ास जगह नहीं है, लेकिन अगर आपको शॉपिंग करनी है और अगर आप यहाँ पे तुर्की में चीज़ें लेने आ रहे हैं तो दैट कैन बी अ गुड पॉइंट। लेकिन पाकिस्तान से फिर भी नहीं, पाकिस्तान की निस्बत आपको शायद यहाँ से चीज़ें एक्सपेंसिव ही मिलें, लेकिन इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम यूरोप तो यहाँ से चीज़ें आपको सस्ती मिल जाएंगी, हर ब्रांड का रेप्लिका भी मिल जाएगा। और इसमें मेरे पीछे जो है ये सुलेमानी मॉस्क है। ये 462 साल तक, 462 ईयर्स तक टर्की की नहीं, इस्तांबुल की सबसे बड़ी मस्जिद रही है। उसके बाद ये एक और मस्जिद जो बना दी इन्होंने, उसकी वो उससे बड़ी हो गई। आई वुड राइट दिस नेम समवेयर ओवर हियर। इसी मस्जिद का जो किबला है उसके साथ सलमान द मैग्निफिसेंट, जिसने इस मस्जिद का कमीशन दिया था, उसका और उसकी बीवी हुरैम सुल्तान का मकबरा यहीं पे है। आई जस्ट रिमेंबर्ड वन थिंग, जब मैंने हुरैम सुल्तान का नाम लिया, मेरे नाना, वो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो मेरा सुल्तान देखा करते थे, और उन्होंने से इंस्पायर होके अपनी भैंस का नाम हुरैम सुल्तान रख लिया था। सो दैट्स समथिंग फ्रॉम माय साइड। ये मेरे पीछे सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट का मकबरा है, और ये मकबरा उसी आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था जिसने ये मस्जिद डिज़ाइन की थी। सियान बहुत फेमस आर्किटेक्ट है इनका। और इस मकबरे में एक कब्र नहीं है, इस मकबरे में 7 कब्रें हैं जो कि सातों की सातों किंग्स की हैं। और दूसरी तरफ पीछे हुरैम सुल्तान का मकबरा है, और बाकी इस पूरे कोर्ट यार्ड में बहुत सारी कब्रें हैं, जिसमें से कुछ मार्क्ड हैं इनके साथ साथियों की, और कुछ अनमार्क्ड हैं।
Where we go, you leave a part of your soul over there. ये देखें यार, ये उन्होंने एक दीवार को कर ही उसी मकसद के लिए दिया है। ये ग्राफिटी नहीं है, ये उन्होंने अलाउ किया है इस कैफ़े वालों ने कि आप जब भी यहाँ पे टूरिस्ट को आए तो वो यहाँ पे लिख सकता है। राइट नाउ आई एम इन मेमार सनान कैफ़े। ये सुलेमानी मॉस्क के बिल्कुल सामने ही है और यहाँ से यार व्यू बहुत कमाल का है। पीछे मेरे कैमरे में तो कैप्चर नहीं हो सकता ऑब्वियसली। और प्राइसेस भी यार मुनासिब हैं यहाँ के हिसाब से, मतलब किसी भी टूरिस्टी प्लेस के हिसाब से वही प्राइसेस हैं जो किसी की भी हो सकती हैं, इवन विद द टेरेस। मुनार वाला सीन नहीं किया हुआ कि फजूल के व्यू के जो है ना वो आपसे डबल चार्ज कर रहे हो। यार ये प्रॉपर एक टर्किश कॉफ़ी ट्रेडिशनल मंगवाई है मैंने, इतने छोटे से कप में दी है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी रियली रियली स्ट्रॉन्ग। इसकी शक्ल देख लो यार। और इसके साथ उन्होंने पानी साथ दिया है, क्योंकि दिनों इसके बाद ये इससे पहले पानी पीना पड़ेगा, अंदर आग लगेगी। नॉट बैड। और भाई यार आज तो शेड्यूल जो है ना वो काफ़ी टाइट चल रहा था, तो सुलेमानी मॉस्क गए हैं, उससे पहले ग्रैंड बाज़ार गए हैं, उसके बाद आधा पौना घंटा वो कैफ़े में बैठे रहे और लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो वो ऑर्डर ही काफ़ी डिले लेके आया। और अभी हम जा रहे हैं दोबारा सबीहा गोकर्न एयरपोर्ट, लंदन नहीं, अभी जा रहे हैं कपादोकिया। कपादोशिया जो कहना चाहो, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। मिलते हैं एयरपोर्ट पर। तो यार आ गया हूँ सबीहा गोकर्न एयरपोर्ट पे दोबारा, एक हफ़्ते में दूसरी दफ़ा। और मज़े की बात यह है कि मैंने आज तक कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट कहीं भी नहीं ली। दिस इज़ गोइंग टू बी माई फ़र्स्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट। यहाँ से हम जाएंगे केसरी एयरपोर्ट, जो कि कपादोशिया से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से फिर कोई ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करके तो जाएंगे हम आगे कपादोशिया, जहाँ पे होटल बुकिंग की भी है। होटल मैंने एक केव होटल बुक किया है, क्योंकि व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। कपादोशिया भी जा रहे हैं, बाद में पता नहीं जाते हैं नहीं जाते, तो लेट्स सी। आई एम होपिंग द रूम इज़ एज गुड हैज़ इन द पिक्चर्स, क्योंकि पिछला रूम उस तरह का नहीं था जैसा एयरबीएनबी पे शो हुआ था। होपिंग फॉर द बेस्ट। खलोता है भाजी साडा जहाज, ते हुण जरा चलिए अंदर। दिस थिंग इज सपोज्ड टू फ्लाई। सो ट्रैवलिंग गिव्स यू एक्सपीरियंस, राइट? ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे मिडल सीट मिली है, और जहाज़ में मुझे लगता भी नहीं है कोई सीट खाली होगी कि मैं ट्रांसफ़र कर दूँ। जिस तरह पहली फ़्लाइट के ऊपर मुझे मिडल सीट मिली थी और मैं ट्रांसफ़र कर गया था, लेकिन बाद में यहाँ पे एग्जैक्टली मिडल सीट है, और देयर इज़ नो वे आई कैन ट्रांसफ़र टू एनीवेयर एल्स, बिकॉज आई गेस द प्लेन इज़ ओवर बुक मे बी। अगर ओवर बुक नहीं भी है तो फुल तो है। फ़्लाइट हो चुकी हुई है। ये है अनादोलू जेट, कोई अनादोलू जेट नाम की कंपनी है टर्किश एयरलाइन के साथ। पॉइंट ये है यार कि बजट एयरलाइंस पे मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, गरीब इंसान है हम लोग, स्टूडेंट बंदे हैं। बजट एयरलाइन आपसे हमेशा लेती है, देती कुछ नहीं है, बट इस एयरलाइन में पानी दी है विच इज़ सरप्राइजिंग फॉर मी। इवन पानी मिलना भी सरप्राइजिंग फॉर मी। सो भाई केसरी एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। लाइट बहुत बुरी है, येस आई नो, लेकिन इस टाइम मैं बैग से दूसरी लाइट निकाल भी नहीं सकता। सो अभी जाएंगे यहाँ से अपने होटल। ट्रांसपोर्ट होटल नहीं दी है, तो वो आए हुए हैं अभी लेने, बाकी बंदों को इकट्ठा कर रहा है। एंड इट इज़ कोल्ड ओवर हियर, द टेम्परेचर इज़ एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप टू -7 टुनाइट, और सुबह बारिश के इम्कान हैं। तो अगर बारिश हो गई तो मसला हो जाएगा, हॉट एयर बैलून नहीं हो सकेगा। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ जी, कपादोकिया तो पहुंच गए हैं यार, लेकिन यहाँ आते ही ये खबर सुनने में मिली है कि मौसम की ख़राबी की वजह से हमारे पुगानों की फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है। सो मैं तो आया इतनी दूर था यहाँ पे, कपादोकिया का प्लान ही हॉट एयर बैलून के लिए बना था। अब देखते हैं कि सुबह कोई टूर वगैरह तो करते हैं, लेकिन शाम को शायद
देयर इज़ अ स्लाइट चांस कि सनसेट के वक्त हॉट एयर बैलून हो जाए, क्योंकि हम हैं भी एक दिन के लिए यहाँ पे, तो लेट्स सी। सो यार इस टाइम मैं कपादोशिया में हूँ। थकन काफ़ी हो गई है, यस, और मूड भी थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो यहाँ पे हुआ नहीं है। लेकिन इस व्यू से मौसम मूड काफ़ी बेहतर हो गया। मौसम बहुत ठंडा है, काफ़ी सर्दी हुई हुई है यहाँ पे। लाइक जैकेट पहन के भी ऊपर चादर लेके भी जाना, वो सर्दी लग रही है। और सितारे, यस, दे आर लुकिंग रियली कूल। सो या ये सीन है। अभी पता नहीं सुबह क्या प्लान बनाते हैं क्या नहीं बनाते, दैट वी वुड सी इन द मॉर्निंग। कोई हॉप ऑन हॉप ऑफ का देखेंगे और कपाडोशिया देखेंगे। शायद शायद देयर इज़ लाइक 1% चांस के इवनिंग में हॉट एयर बैलून मिल जाए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खत्म शत।